जीतेंगे हम लोग पुटका सीट। आज हम लोगों ने 9 प्रत्याशियों की घोषणा की है। हम लोग लड़ने के लिए ही इस पार्टी को बनाए हैं। हम सदन में भी लड़ेंगे और सड़क में भी लड़ेंगे। सारे संवैधानिक मुद्दे हैं जिसका अनुपालन इस राज्य में नहीं हुआ। हम उन सरकारों से सवाल खड़ी करेंगे, क्यों नहीं हुआ? आप नहीं चाहते हैं कि आप विफल हो गए। हमारा जो प्रत्याशी है कर्मठ मजबूत प्रत्याशी है। आदिवासी सिद्धांतों पर लक्ष्यों पर सहमत हो तो गैर आदिवासी भी शामिल हो सकते हैं। बेरोजगारी, पलायन, ये बड़ी समस्या है यहाँ की, उसको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। झारखंड में चुनाव का माहौल चल रहा है, जिससे जो है राजनीति गरमाई हुई है। पार्टी के अंदर जो है प्रत्याशियों का नाम जारी किया जा रहा है। इसी बीच जो है झारखंड प्रदेश में एक नई पार्टी बहुत ही कम समय में जो है यहाँ पे अच्छा खासा आदिवासी बहुल क्षेत्र में साथ साथ और भी कई क्षेत्रों में जो है अपना दबदबा बना चुकी है। आज जो है हम रांची के करमटोली चौक के पास में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यालय में आए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने जो है भारत आदिवासी पार्टी के ओर से पहली बार झारखंड में विधानसभा चुनाव में 9 प्रत्याशियों का नाम जारी किया है। दादा जोहार। जोहार। दादा, आप लोग जो है आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, किस चीज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, थोड़ा सा आप डिटेल में बताइएगा। ये भारत आदिवासी पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसीलिए आज हम लोगों ने प्रेस को बुलाया है। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमने चुनाव के लिए कुछ प्रत्याशियों का चयन किया है, जो मुख्य रूप से है। आज हम लोगों ने 9 प्रत्याशियों की घोषणा की है। वो 9 प्रत्याशियों में तमाड़ है जो रिजर्व सीट है, प्रेम शंकर शाही मुंडा जी वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। पुटका है वो जनरल सीट है, वहाँ से महीन सरदार जी चुनाव लड़ेंगे। हटिया है वो भी जनरल सीट है, वहाँ से कुंदरसी मुंडा चुनाव लड़ेंगी। मनोहरपुर है, रिजर्व है एसटी के लिए, वहाँ से सुशील बारला जी चुनाव लड़ेंगे। जुगसलाई सीट है, एससी सीट है, वहाँ से कार्तिक मुखी जी चुनाव लड़ेंगे। घाटशिला एसटी रिजर्व है, वहाँ से इंद्रजीत मुर्मू चुनाव लड़ेंगे। जमशेदपुर पूर्वी जनरल सीट है, वहाँ से कृष्णा हांसदा जी चुनाव लड़ेंगे। खिजरी आदिवासी रिजर्व सीट है, वहाँ से अजय कच्छप चुनाव लड़ेंगे। मांडर एसटी रिजर्व है, वहाँ से जगरे उरांव चुनाव लड़ेंगे। कल तक संभवतः हम लोग बाकी सीटें जितनी हम लोग लड़ेंगे वो कल तक हम लोग बहुत ही कम समय में आप लोगों ने 9 प्रत्याशियों का नाम जारी किया है। तो फिलहाल इसमें से पुटका सीट की अगर हम बात करें, महीन सरदार जी का, फिलहाल आपको भी पता होगा कि वहाँ से जो है मीरा मुंडा जी जो पूर्व की सीएम हैं, उनकी पत्नी हैं, वो भी खड़ी हो रही है। और जहाँ तक है कि पुटका जो है भूमि बहुल इलाका है, तो कितना असर पड़ सकता है मीरा मुंडा और महीन सरदार वहाँ से चुनाव में खड़े हो रहे हैं? जीतेंगे हम लोग पुटका सीट। वो हमारा जो प्रत्याशी है कर्मठ मजबूत प्रत्याशी है और हमारे पास उसके लायक समीकरण है वोटों का। उसके आधार पर हम लोगों ने पुटका को कैंडिडेट डाला है कि वहां से हमको जीत हासिल करनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भी सूची निकलेगी क्या इसके बाद? और जी हाँ, कल संभवतः हम लोग सारे सूचियों की घोषणा कर देंगे, क्योंकि समय नहीं है। कल जितनी भी सीटें लड़नी है कल हम लोग उसकी घोषणा कर देंगे। और इतने कम समय में आप लोगों ने प्रत्याशी को उतारा है, तो कितनी तैयारी हुई है अब तक में? तैयारी 3 साल से चल रही है हमारी। हमारी पार्टी जब से बनी है, जब से हम पार्लियामेंट चुनाव लड़े हैं, हमारे सांसद पहुंचे हैं दिल्ली में, 4 एमएलए बने हैं, उसी समय से ये सोच बनी थी कि झारखंड में भी इसका विस्तार किया जाना है। और उस समय से हम लोग तैयारी में है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने भागीदारी निभाई है, लोगों के बीच में हम कैंपेन किए हैं हमने। तो ये तैयारी पिछले साल भर से तैयारी चल रही थी, इसीलिए आज की तैयारी नहीं है, पहले की तैयारी है। दादा, किन किन मुद्दों पर आप लोग काम करने की मतलब तैयारी किए हुए हैं? चुनाव में उतरे हैं, कुछ तो मतलब सोचे होंगे। जरूर जरूर मुद्दों पे काम करना है। मुख्य मुद्दा है हमारा संविधान, और उसी संविधान के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। आर्टिकल 13, आर्टिकल 244(1), 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वनाधिकार कानून,
भाषा का सवाल, आर्टिकल 350 मातृभाषा के विकास का सवाल, ये सारे संवैधानिक मुद्दे हैं जिसका अनुपालन इस राज्य में नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से और पेशा कानून बनने के बाद से भी इसका अनुपालन नहीं हुआ। यही हमारा विशेष मुद्दा है। क्यों नहीं हुआ सवाल है। हम उन सरकारों से सवाल खड़ी करेंगे, क्यों नहीं हुआ। आप नहीं चाहते हैं कि आप विफल हो गए, ये सवाल जनता के बीच में जाना चाहिए। और दूसरा सवाल है जो समस्याएं हैं, नहीं अनुपालन होने के कारण जो समस्याएं बनी, मुख्य रूप से क्या है, बेरोजगारी, पलायन, ये बड़ी समस्या है यहाँ की। उसको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। दादा, भारत आदिवासी पार्टी है, जैसे कि आप भी जान रहे हैं कि झारखंड में किस तरह से जो है आदिवासियों के ऊपर में अत्याचार किया जाता है, तो ये पार्टी कितना मदद कर पाएंगी, खास करके झारखंड में जिस तरीके से आदिवासी महिलाओं के साथ में जिस तरीके से बदसलूकी होती है। यहाँ देखा जाए तो झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में ही आप कहीं ना कहीं ये चीज आप देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो ये पार्टी कितना जो है मदद, देखिए मदद की बात नहीं है, हम उतरे ही हैं इसीलिए, पार्टी बनी ही है इसलिए। और चुनाव ही सिर्फ हमारा काम नहीं है, चुनाव के बाद हम बैठ जाएंगे ये भी सवाल नहीं है। हम लोग लड़ने के लिए ही इस पार्टी को बनाए हैं। हम सदन में भी लड़ेंगे और सड़क में भी लड़ेंगे। अत्याचार होगा तो सड़क में भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे। अधिकारों का हनन होगा तो सड़क में भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे। इसीलिए इस पार्टी का जन्म हुआ है। चाहे महिला अत्याचार की बात हो, चाहे भूमि लूट की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, कमीशन खोरी की बात हो, आदिवासियों के साथ होने वाले अन्याय की बात हो, तमाम चीजें, जितनी भी चीजें हैं, उसके लिए हम जहां होगा वहां हर संभव लड़ने के लिए तैयार हैं। लोकतंत्र का तगाजा है, जनता के बीच पहले भी गए थे, अभी भी जाएंगे। और जो संघर्ष का मूल्यों की हम राजनीति कर रहे हैं, और यदि आदिवासी समाज मैंडेट देती है तो उनके जो छूटे हुए मुद्दे हैं उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। क्योंकि संघर्ष, हमेशा हम लोग संघर्ष के साथ ही हैं और संघर्ष का रास्ता ही चुनते हैं। तो इसलिए भारत आदिवासी पार्टी इस बार एक नया उलगुलान की तैयारी में है। और जिस प्रकार से रुझान आ रहा है, हमें लगता है कि जो सीट में लड़वा रहे हैं उसमें हम लोग जीत दर्ज करने का काम करेंगे। दादा, एक सवाल है, भारत आदिवासी पार्टी नाम है, तो इस पे जो गैर आदिवासी है उन पर कितना असर पड़ सकता है पार्टी के नाम से? पार्टी के नाम से क्यों असर पड़ेगा? भारत आदिवासी पार्टी यदि आदिवासी सिद्धांतों पर, लक्ष्यों पर सहमत हो तो गैर आदिवासी भी शामिल हो सकते हैं। हमारे एजेंडा में लिखा हुआ है, इसलिए फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, भारत आदिवासी पार्टी है, आदिवासी के आधार पर, मूलवासियों के आधार पर जो है पार्टी बनी, जिसको लेकर जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जिसमें उन्होंने जो है प्रत्याशियों का नाम रखा है, जिसमें से तमाड़ से प्रेम साही मुंडा, पोटका से महीन सरदार, हटिया से कुंदर सिंह मुंडा, मनोहरपुर से सुशील बारला, जुगसलाई से कार्तिक मुखी, घाटशिला से इंद्रजीत मुर्मू और जमशेदपुर पूर्वी से कृष्णा हंसदा, खिजरी से अजय कच्छप और मांडर से जगरे उरांव का नाम जारी किया है। फिलहाल ये लोग जो है बहुत ही कम समय में चुनाव में खड़े हुए हैं। जैसे कि उन्होंने बातों को बताया भी है कि कैसे उन्होंने जो है बहुत कम समय में ही तैयारी तो फिलहाल जो है 3 साल से चल रही थी, लेकिन ज़मीनी तौर पे अगर देखा जाए तो वो बहुत ही मिनिमम जो है 2 महीने के अंतराल में ही सारे जितने भी जिला है जहाँ से वे खड़े हो रहे हैं वहाँ पे वो लोग काम किए हैं। तो फिलहाल आज हम इन्हीं को लेकर जो है यहीं पे अपनी बातों को समाप्त करते हैं। फिलहाल इसी तरह की और भी खबरें जो है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 पर बने रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मैं सीमा कच्छप की ओर से आप सभी को जोहार।